अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। डॉक्टर अबूजर दखनी और डॉक्टर अफशर दखनी ने शुरू किया है अपना एक और सैटेलाइट क्लिनिक, जयान दखनी पॉली क्लिनिक, जहां स्किन ट्रीटमेंट और वेट मैनेजमेंट के साथ साथ अर्थराइटिस, एस्थमा, एलर्जी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, किडनी स्टोन और सोराइसिस जैसी अन्य बड़ी बीमारियों का मुकम्मल इलाज होता है। डॉक्टर अफशर दखनी हर रोज दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक और डॉक्टर अबूजर दखनी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम 6:30 से 8:30 बजे तक मिलेंगे। पता है जयान दखनी पॉली क्लिनिक, अबव लकी मेडिकल, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड रोलेक्स होटल, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब ने देखा भिवंडी महानगर पालिका ने अपना डीपी प्लान निकाला है साल 2023 से साल 2043 तक का। ये डीपी प्लान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया, बहुत सारे लोगों ने नाराजगी दिखाई, बहुत सारे लोग खुश हुए हैं कि प्लान ऐसा बना है, वैसा बना है, ये सारी चीज़ें। इसमें एक बहुत बड़ा तर्ज ये भी है कि पिछला जो डीपी प्लान था तो वो 100% मुकम्मल नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें उसमें अड़चनें आई थी। तो अब लोगों का ये कहना है कि ये कितना इम्प्लीमेंट होता है वो देखने की बात है। और इसी डीपी प्लान के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम एक बहुत ही खास आदमी से मिलने आए हैं। और खास आदमी से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने मतलब जो डीपी प्लान के जो हम कहेंगे कि क्या बोलते क्रिएटर्स जो रहते हैं, तो ऐसे जो इंजीनियर्स हैं, तो इनसे हम मिलेंगे पहले। और हमारे साथ में जावेद आजमी साहब है। और जावेद आजमी साहब मैं आपको बता दूं कि ये भिवंडी महानगर पालिका के एक तो पैनल बॉडी में है इंजीनियर, और साथ साथ में ये प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ भिवंडी के ये जनरल सेक्रेटरी है। और जनरल सेक्रेटरी आज से नहीं, ये 95 से जो है जनरल सेक्रेटरी है, जबकि जो एसोसिएशन है ये 1990 में स्टार्ट हुई थी। और तब से लेके आज तक जो है शहर के अंदर काफ़ी इंजीनियर्स जो है इसके अंदर में काम, इस एसोसिएशन से जुड़ के काम कर रहे हैं। तो इनका भिवंडी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, आने वाले डीपी में जो है बहुत बड़ा अहम रोल रहने वाला है। तो हम जावेद भाई से जानेंगे और कि ये जो डीपी प्लान है ये किस तरह से बनाया गया है, क्या है इसमें खास बात और क्या बुराई। तो जावेद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डीपी प्लान बना है तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि आने वाले 20 साल में भिवंडी कहाँ पहुंचेगा इस डीपी प्लान के जरिए। देखिए, जो लास्ट डीपी प्लान बना था उसमें 20 साल की प्लानिंग थी। उसमें कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ अचीव हुई, कुछ अनअचीव है। उसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो शायद अभी आज की डेट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इससे डबल होकर के 20 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो बड़ी ही पॉपुलेशन में रोड्स कैसे होंगे, गार्डन्स कितने होंगे, रिजर्वेशंस क्या चाहिए, एक्विजिशन किस चीज़ का होना चाहिए और कहाँ पे किस एमिनिटीज़ का होना ज़रूरी है। आज के मॉडर्न एरिया में जो आज सिविक एमिनिटीज़ बढ़ गई हैं, अभी जैसे भिवंडी में मेट्रो आ रहा है, उसका इन्फ्लक्स होने वाला है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाली है, तो उसको ध्यान में रख करके प्लानिंग की गई है। अब इसमें कैसा है कि 20 साल बाद अपना शहर कैसा होगा, तो आज हम लोग अपने नक्शे में देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ कहाँ पे है जी। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया अच्छा काम दिख रहा है। अब इसमें होगा क्या कि जिसका डीपी में अफेक्टेड होगा, जो लोग डीपी से मार खा रहे होंगे या जिनकी जगह जा रही होगी, तो उनको थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, लेकिन कुछ अच्छा होने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो अपने को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना जी। जय भाई, बुराई से पहले हम लोग पहले अच्छा ही डिस्कस करते हैं कि अच्छी चीजें क्या है। जैसे कि बहुत सारे रोड जो है वाइडनिंग हो रहे, बहुत सारे जो कुछ रिजर्वेशंस इन्होंने डाला होगा, तो क्या है थोड़ा सा मैं एक संक्षेप में चाहूँगा आपसे। इसमें गार्डन्स के थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 146 टेनामेंट पर हेक्टेयर ऐसा डिजाइन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से शहर अपना ग्रोथ हुआ नहीं। आप देख लीजिए कितनी गंदगी रहती है, कितनी धूल रहती है, ट्रैफिक कंजेशन कितना रहता है, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, अच्छी मार्केट्स नहीं है अपने पास में। मार्केट जो पुराने थे वो पुराने कब के अभी तक चल रहे हैं। फायर स्टेशन पर आप देख लीजिए क्या हालत है, और एम्बुलेंसेस जाने की जगह नहीं है। तो काफ़ी चीज़ मतलब इसमें नए तरीके से किया गया है, और उसमें कुछ जगह लोगों की जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि जिस रोड से हम चलते हैं, जिस रास्ते से हम चलते हैं, वो गवर्नमेंट का आज हुआ है, लेकिन कल किसी की मालिकी थी, कोई उसका मालिक था पहले, किसी का खेत रहा होगा, किसी का बाग रहा होगा, उसके बीच में से अपना रास्ता गया काट करके, वही रास्ता अपने को मिल रहा है आज। तो आज जो गार्डन मिल रहे हैं, अब आप रानी बाग देख लो, बम्बई में बड़े बड़े रिजर्वेशन रखे हुए हैं। अब भिवंडी में अगर कोई चीज़ मिलेगी तो किसी न किसी का रास्ता, किसी न किसी का घर, किसी न किसी का ज़मीन होगी, मिल्कियत होगी, और वो उनको मतलब मेरा सोचना है कि शहर के डेवलपमेंट के हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि थाना का डीपी जब चल रहा था
स्वर्गीय आनंद दिघे साहब ने पहले अपनी होटल का एरिया दिया था कि मजा तोड़ो, यहाँ से पहले शुरू करो, तो लोगों को लगेगा कि भाई डेवलपमेंट होना कितना जरूरी। आज हम लोग थाना देख लीजिए, 1995-96 में थाना क्या था और आज क्या है थाना। वहाँ पे जगह नहीं मिली लोगों को काम करने के लिए, इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया, इतनी ज़्यादा सब चीज़ एम्यूनिटीज़ बढ़ गई है। और फिर हम लोग भिवंडी में रहते हैं, जैसे ही हम लोग 15 किलोमीटर बाद जाते हैं थाना, कल्याण, न्यू बॉम्बे, तो दुनिया बदल जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो क्यों ऐसा होता है? हम लोग क्या उस देश के महाराष्ट्र के हिस्सा नहीं है क्या अपने? और हम लोग अर्बन एरिया में आते हैं, MMRDA के जोन में आते हैं हम लोग। सही बात है। तो एम्यूनिटीज अपने पास भी आएगी, मगर क्या है उसमें थोड़ा सा हमको अपना कुर्बानी देनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे कि बहुत से लोग ये तोहमत लगाते, आरोप लगाते हैं कि जब हमारी ज़मीनें जाती है तो हमको उसका मुआवजा नहीं मिलता। जैसे कि बहुत सारे, जैसे अभी कल्याण रोड वालों ने भी काफ़ी लगाया कि हम लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिलता। पिछले 2 बार हम लोगों ने हमारे रोड वाइडनिंग में जो है अपना दुकानें दी, अपने घर दिए, लेकिन उसका कुछ मुआवजा नहीं मिलता। तो इस बार भी वही बात आ रही है कि सरकार बोलती है कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। ये एक चीज़ गवर्नमेंट लेवल की है, मतलब इसको सरकार ने सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जिसका हम घर जो उजाड़ते हैं या जिसका घर तोड़ के रास्ता लेते हैं, ये उसका हक है, उसको देना चाहिए। उसमें कभी कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट बोलता है आप पेपर लाओ, तो डॉक्यूमेंट में हम लोग डिफिशिएंट हो जाते हैं। अभी वो कल्याण रोड का वाकया है कि भाई बहुत सी जगहों के पेपर नहीं देते हैं, मकान आपका है लेकिन ज़मीन किसकी है, तो फिर एक्चुअल कंपनसेशन जो है ज़मीन वालों को जाता है और ज़मीन के मालिक को और निकलते हैं। तो ये एक डिस्प्यूट सामने आया है, कंट्रोवर्सी से। हाँ, और क्या है कि ये रोड, कल्याण रोड बोलो, भिवंडी थाना रोड बोलो, ओल्ड आगरा हाईवे जिसको बोलते हैं वो, और नासिक रोड, इसका वाइडन होना बहुत ज़रूरी है। भिवंडी में ब्रीदिंग स्पेस नहीं, आप देख लीजिए, कभी भगवान नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, कभी ऐसी बात हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कुछ बड़ी बात हो जाए, तो इमरजेंसी में कोई हेल्प पहुंचना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, मगर बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैद भाई, आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी पिछले बार का जो डीपी प्लान था वो इम्प्लीमेंट पूरे 100% नहीं हो पाया, तो इस बार के क्या चांसेस है कि इस बार भी ये 100% होगा? जैसे कि आप एक विजन देख रहे हैं कि 20 साल में जो है भिवंडी ऐसा होगा करके, चलो मान लेते कि लोगों ने भी अपना जो कुर्बानियाँ दे दी, अपनी जगह दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चांसेस है या कितने % चांसेस है कि डीपी प्लान इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, लोगों की विल पावर के ऊपर होता है, उसमें सबसे बढ़कर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। क्योंकि जब कोई काम करने को शासन लेता है, जैसे अभी आप मेट्रो बॉम्बे में देखिए कैसे कैसे रास्ते से गुजरी है, साकिनाका जंक्शन का आज भी मैं सोचता हूँ कि कैसा वहाँ बनाया मेट्रो लोगों ने। तो गवर्नमेंट जब चाह लेती तो करती है, और शुरू में तकलीफ होती है मगर आराम सबको होता है बाद में। इसमें पॉलिटिकल विल पावर की कहने की मेरा जबकि इशू नहीं है पॉलिटिकल, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो लोग काम करते हैं उन्होंने इसको ध्यान देना चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंटेशन का रेशो बढ़ना चाहिए। जैसा पिछली बार में रिजर्वेशन जो थे उसमें से 11 से या 18% के करीब ही एक्वायर हुए, उस पर काम हुआ है, मतलब बाकी लगभग 80% या 75% वेस्टेज अभी भी है। तो ये रेशो कम करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर फंड देना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन के पास फंड होता नहीं, जिसकी वास्ते वो लोग पैसा दे नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग ये बात को भी ध्यान रखें कि भाई फंड आता है, अगर गवर्नमेंट का फंड आता है तो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सही यूज़ हो जावे करके। जैसे अभी आपने पॉलिटिशियन की बात किया तो निकाले, तो मैं एक सवाल करूंगा, ये आपके ऊपर है उसका जवाब देना ना देना, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, कि आपको क्या लगता है कि ये जो डीपी प्लान है तो ये कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को देख के बनाया गया है? अभी फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बनाते वक्त जो लोग थे वो सब टेक्निकल लोग थे। अब इसके बाद उसका क्या रिपरकेशन होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना बोलूँगा लोगों को कि अगर किसी की जगह एक्विजिशन में गई है, किसी का रोड में इफेक्ट हो रहा है, तो फॉर्म नंबर 25 वो भर के देना चाहिए उन्होंने। ये फॉर्म नंबर 25 क्योंकि डीपी पब्लिश हो गया है, उसमें 30 दिन का ही टाइम दिया गया है जी, क्योंकि इसमें MRTP का रूल है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख के नीचे है तो आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। 10 लाख प्लस होगी तो 30 दिन के ऊपर 60 दिन का टाइम मिलेगा। तो मतलब आपका कहना है कि भिवंडी की पॉपुलेशन 10 लाख के नीचे है? हाँ, ऑन सेंसस के हिसाब से बिल्कुल 8.5 लाख के करीब कुछ पहुंची, ऐसा कुछ बता रहे हैं वो लोग। तो वो हिसाब से सारे लोगों से मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि भाई लोग जल्दी में जल्दी प्लान की स्टडी करें, अपनी जगह की अगर मालूमात नहीं है तो किसी इंजीनियर से कांटेक्ट करें, नहीं कुछ होता है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमको अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो जिन्हें जो बातें होंगी उसके वास्ते हमारी एसोसिएशन भी साथ देगी, और उसके अंदर में कैसा है कि एसोसिएशन डेवलपमेंट के साथ है, मगर साथ ही साथ ये भी देखें कि इसके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि हमारा रेशो जो प्रोग्रेस का है वो विदाउट पब्लिक के प्रोग्रेस कोई फायदे की नहीं।
हाँ, तो जाहिद भाई ये फॉर्म भरने का किस तरह से है, थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा हमारे इसको व्यूअर्स को कि क्या है। फॉर्म में देखिए आपका नाम है, उसके बाद पता रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, ईमेल आईडी है और खुद भर के दे सकते हैं। हाँ, ये फॉर्म गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, इसको जेरोक्स करके आप लेमन भी भर सकता है कि भाई मेरी फला जगह थी, ये जगह के ऊपर मैं रोड की वाइंडिंग में इतने इफेक्ट हो रहा है, जो कि सही है कि गलत है, कि जो भी उसको बोलना है उसमें बोल सकता है। तो उसके बाद एक रिव्यू कमेटी बैठेगी, ये 30 दिन जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद रिव्यू कमेटी ये बैठेगी कि भाई क्यों ये कंप्लेन आई, इसकी कंप्लेन की हियरिंग की जाएगी। कंप्लेन को सुनने के बाद, जस्टिफाई करने के बाद फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, और फिर वो गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा कि हर वो जो कमेटी बैठेंगी तो हर एक फॉर्म का इंडिविजुअल रिव्यू होगा? 100% उनको देने पड़ेगा, क्योंकि हियरिंग का चांस सबको देना पड़ेगा। क्योंकि बिना सुने हुए एक तरफ हम लोग मतलब शासन निर्णय नहीं ले सकता है। भाई अगर कोई एक्विजिशन समझो एक गार्डन बाजू में है और उसके बाजू में ऑलरेडी गार्डन है, तो वहाँ के लोग बोल सकते हैं भाई 2 गार्डन आजू बाजू में क्या कर रहे हैं। सही बात है। समझे, या आप किसी का रोड गलत दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग रोड यहाँ है और बता गलत रहा है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन जा सकता है। ऐसे बहुत से मैटर हैं और ये 100% एक्यूरेट प्लान नहीं है, आप समझ लीजिए, इंसानों से बनाया गया है, लेकिन क्या जीपीएस सिस्टम से उसको इम्पोज करके रखा गया है। ड्रोन सर्वे हुआ है भिवंडी का, फिजिकल सर्वे भी गए हैं देखने के वास्ते, तो वो जो चीज़ें मिली हैं और सिटी सर्वे का जो रिकॉर्ड था वो शीट पर उसको रख करके पूरा शहर को बनाया गया। उसके बाद एग्जिस्टिंग रोड को ध्यान में रखा गया है, उसके बाद प्रपोज रोड कैसा वाइडन होगा वो बताया गया करके। फिर भी इसमें मिस्टेक हो सकती है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा और बहुत सही प्लान है, लेकिन गलत बोलना और ख़राब बोलना अभी मुझे नहीं जमेगा। हाँ, मिस्टेक तो हो सकती है भाई इंसान से। वो हिसाब से जो इन लोगों ने काम किया, डीपी यूनिट के लोगों ने, कॉर्पोरेशन ने भी जो भी काम किया है उसको एटलीस्ट, नहीं आप ताली बजा सकते तो पीठ पे मारो भी मत, ऐसा करना चाहिए। एक सवाल ये कि ये रिजर्वेशन क्यों डाले जाते हैं, मतलब कि हमने देखा है कि बहुत सारी लोगों की जो जगह रहती है उसके ऊपर भी रिजर्वेशन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये क्यों डाले जाते हैं? इसमें 2-3 क्राइटेरिया है। एक तो फिजिकल सर्वे में दिखता है कि भाई पॉपुलेशन इतनी हो गई है, तो डेंसिटी वाइज जो है ना प्लानिंग होती है। पॉपुलेशन सेंसस जब होता है तो सारे लोगों ने सही कोऑपरेट करना चाहिए। सेंसस का डाटा जितना अच्छा आएगा तो प्लानर के पास क्या है कि क्वांटिटी मिल जाती है, इतने लोग रह रहे हैं तो अगर 10 साल में इतनी आबादी बढ़ी है तो अगले 20 साल में इतनी बढ़ेगी, तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारा एरिया 36.28 किलोमीटर है। आज 20 साल पहले भी वही था और अगले 20 साल में भी वही रहना है, क्योंकि अब एक्सपांशन की जगह नहीं है, लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, तो एम्यूनिटीज़ को डालना है। अब आपका घर छोटा है, आपकी फैमिली बड़ी हो रही है, तो आप क्या करोगे, बड़े रूम को छोटा करोगे, कुछ तो भी करोगे ना, आप घर नहीं शिफ्ट कर रहे। तो ऐसे ही भिवंडी शहर भी एक अपना घर है, समझो उसके अंदर एम्यूनिटीज़ डालते जाने हैं, और उसमें होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त भी करना है। पेंटिंग होगी तो आपको बाहर रहना पड़ेगा, फर्नीचर चेंज होगा तो आपका पुराना फर्नीचर बेचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ऐसी कई तकलीफें आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ सकती, मगर दिस इज़ गुड फॉर योर जनरेशंस टू कम। आज जो लोग अपने बीच नहीं है, उनका बचपना कैसा था, अपना बचपना कैसा था, अपने बच्चों का बचपना कैसा होगा। शहर बढ़ते ही जाएगा ना, ग्रोथ तो रुकने वाली नहीं, सिटी डेवलपमेंट रुकने वाली नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं शहर में। अभी भिवंडी में 20-20 माले के टावर आ रहे हैं बड़े बड़े, तो कौन आ रहा है रहने के वास्ते? बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी तो आएगा यहाँ पे, उन्हें खाली घर लेके कोई ताला मार के नहीं रखेगा। लोगों को घर चाहिए, अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, अच्छा सरफेस ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, कनेक्टिविटी मिल रही है, तो वो हिसाब से लोग भिवंडी को प्रीफर कर रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया में 2011 में लिखा था भिवंडी को इन्वेस्टर्स हेवन। व्हाट डज इट मीन? इन्वेस्टर्स हेवन मतलब इन्वेस्टर के लिए हेवन है भिवंडी। क्यों? क्योंकि ये साइड में वेस्टर्न लगता है, वो साइड में ईस्टर्न लगता है, उधर नॉर्थ लगता है, सब कनेक्टेड है सब तरफ से। हाँ, अनफॉर्चुनेटली रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया बराबर, वो एक मिस्टेक हो गई है, कहीं तो भी लेकिन ना है। अगर रेलवे होती थी सेंट्रल में ना, तो सब तरफ की लाइन जाती थी। और आज भिवंडी में वही हो रहा है कि रोड के एक्सपांशन हो रहे हैं सब तरफ, उधर 8 लेन हो रहा है, वहाँ 6 लेन हो गया, वहाँ 4 लेन हो गया, तो रोड अच्छे होने से लोग आना जाना आसानी से, कनेक्टिविटी बढ़ गई, जिसके वजह से भिवंडी में अब दबाव बढ़ रहा है आबादी का। आप देखो महिंद्रा आ गया, टाटा आ गया, गुडरेज आ गया, बड़े बड़े बिल्डर्स भिवंडी के आउटसाइड में ले रहे हैं जगह, काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनको स्कोप बढ़ गया, उनके पास लोग आ रहे हैं ना, बना के रखेंगे तो नहीं बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर वो बिक रहा है तो शहर के अंदर में कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं शहर अच्छा हो रहा है। हम तो पॉजिटिव लोग, हम हमेशा पॉजिटिव दिखते हैं। अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो मैं सोचता हूँ मुझे फ़ायदा होगा तब लगाया, नहीं तो मैं बोलूँगा डॉक्टर बहुत बेकार आदमी, ऐसा नहीं बोल सकता। तो आज इंजेक्शन बर्दाश्त कर लीजिए, कल के लिए आसानी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई हमसे बात करने के लिए। दोस्तों ये
जो डीपी प्लान आया है उसके ऊपर विस्तार से मैं कहूँगा कि इस इतना डिटेल अब तक कि आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा जो डीपी प्लान की जो इन्होंने चर्चा की हमारे साथ में। और इसमें एक बहुत ही अहम बात आई है, वो है फॉर्म 16 कि अगर आपको लगता है कि इस डीपी प्लान में कोई आपका कुछ जगह जा रही है, कुछ आपके साथ में कुछ जाती हो रही है, कुछ भी तरीके का, तो आप इसको 10 नवंबर से पहले आप ये फॉर्म भर के जो महानगर पालिका में सबमिट करा सकते हैं और उसके बाद में फिर आपकी हियरिंग होगी। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेहमद, द वॉइस से थैंक यू।